हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा टॉपिक परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सामने लेकर आया हूं। वो ये है कि हम इन दो शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, गणतंत्र और स्वतंत्र। जब हम यह कहते हैं कि हमारा देश एक गणतंत्रात्मक देश है या हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, तो इन दोनों का अर्थ क्या निकलता है, आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो नंबर 11, जिसमें हम आज इसे समझेंगे। इसे समझने से पहले हम 3 डेट्स का ख्याल करेंगे। एक है 15 अगस्त 1947, दूसरा डेट है हम लोग जानेंगे 26 नवंबर 1949 और तीसरा डेट जो जानेंगे हम लोग 26 जनवरी 1950। तो 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, इन 3 डेट्स के सहारे हम ये समझने का प्रयास करेंगे इन 3 शब्दों को। पहला गणतंत्र, इंग्लिश में रिपब्लिक, स्वतंत्र और एक शब्द है संविधान। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम पहले डेट को देखेंगे, वो है 15 अगस्त 1947। हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हमारा देश स्वतंत्र था। On 15th August 1947, India achieved independence from the British colonial rule. ठीक है, अंग्रेजों से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अब स्वतंत्र होने का मतलब क्या होता है? तो स्वतंत्र का मतलब होता है किसी भी बाहरी नियंत्रण, प्रभाव या दूसरों पर निर्भरता से मुक्त होना। इसका अर्थ यह हुआ कि अब हम अपने निर्णय को लेने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, किसी और पर हम निर्भर नहीं है। हमारे ऊपर किसी भी दूसरे देश का बाहरी नियंत्रण नहीं है। हम किसी दूसरे देश के प्रभाव में नहीं है। यदि हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय पे किसी दूसरे देश का प्रभाव नहीं होगा। हम स्वतंत्र हैं, अर्थात हमारे ऊपर किसी भी तरह का बाहरी नियंत्रण नहीं है, हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का प्रभाव नहीं है, हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। इसका अर्थ, इसी का अर्थ होता है स्वतंत्र होना। ये होता है स्वतंत्रता का अर्थ। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्लियर हो गया, आशा करता हूं। अगर व्यक्तिगत स्तर पर बात करें, यदि मैं कहता हूं कि मैं स्वतंत्र हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने जीवन के अपनी इच्छाओं को और अपने निर्णयों के अनुसार मुझे जीने की आज़ादी है। मैं अपने निर्णय के लिए, मैं अपने कार्यों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हूं, किसी और का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं है। मैं स्वतंत्र हूं, मैं सशक्त हूं। ये सारा अर्थ निकलता है स्वतंत्रता का। तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, अर्थात अब वो किसी भी दूसरे देश, किसी भी दूसरी शक्ति के प्रभाव में नहीं है, उसके नियंत्रण में नहीं है। वो स्वतंत्र है अपने निर्णयों को लेने में, अपने कार्यों को करने में। इसी का अर्थ होता है स्वतंत्रता या स्वतंत्र होना। तो भारत अपना स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाता है? तो 15 अगस्त 1947 को मनाता है। अब दूसरा डेट देखेंगे हम लोग, 26 नवंबर 1949। क्या है? 26 नवंबर 1949। अब ये 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो हम लोग को जहां तक पता है कि संविधान का निर्माण करने के लिए जिम्मेवारी दी गई थी संविधान सभा को। ठीक है, किसको दी गई थी? संविधान सभा को। और संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान को तैयार किया था। इसी संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था। इस कारण से
26 नवंबर 1949 को हम प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? तो दो डेट हम लोग देख लिए, 15 अगस्त 1947, उसके बाद 26 नवंबर 1949। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया, संविधान को संविधान सभा के द्वारा। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण दिवस आज हम जानेंगे वह 26 जनवरी 1950, जिसको हम प्रत्येक वर्ष एज अ रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यह क्वेश्चन उठता है कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था। संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज जरा भी मत होइएगा। अभी जो हम लोग पढ़े 26 नवंबर 1949 को, इस दिन संविधान को संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था कि हाँ यही संविधान होगा। याद रखना है, क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। इसीलिए हम उस दिन संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन इस संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है? और इस दिन से हमारा देश क्या कहलाता है? हमारा देश एक गणतंत्रात्मक देश कहलाता है। क्या कहलाता है? गणतंत्रात्मक देश। इसको क्या बोलेंगे? इंडिया इज नाउ कॉल्ड अ रिपब्लिकन कंट्री। यहां तक क्लियर होगा? तो 26 जनवरी 1950 को क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से स्वीकार किया गया, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब यह सवाल हमारे सामने आता है कि ये शब्द जो गणतंत्र आ रहा है, रिपब्लिक, इसका मतलब क्या होता है? आज हम इसको पूरी तरह से समझेंगे। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है गणतंत्र, या इसको हम गणराज्य भी कह सकते हैं। ठीक है? देखिए, वो गणतंत्र मत चल जाइए, गण का तंत्र नहीं, मतलब कहीं कहीं है गण का भी तंत्र, बंदूक जिसके पास है उसी का चलेगा, वो हो गया गणतंत्र। ठीक है? लेकिन ये गणतंत्र का बात नहीं कर रहे हम लोग ये गणतंत्र का बात कर रहे हैं। गणतंत्र या फिर गणराज्य। गणराज्य एक ऐसी शासन प्रणाली है, ठीक है, जिसमें सत्ता जनता और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, न कि किसी राजा या तानाशाह के पास। हम लोग जानते हैं पहले था राजतंत्र। क्या था? राजतंत्र। एक होता है प्रजातंत्र। ठीक है? राजतंत्र में क्या था? किसका शासन होता है? राजा का शासन होता है। किसका होता है? राजा का शासन होता है। जैसा राजा बोलेगा वैसा ही होगा। लेकिन गणतंत्र और एक प्रजातंत्र। प्रजातंत्र मतलब प्रजा का तंत्र। किसका तंत्र? प्रजा का तंत्र। अर्थात जैसा प्रजा चाहेगी वैसा ही होगा, जो प्रजा कहेगा, जनता कहेगा, वही होगा। तो तीन तरह का तंत्र हम लोग देखें। एक राजतंत्र, जिसमें राजा का शासन होता है, राजा के अनुसार सारे कार्य होते हैं। प्रजातंत्र, जिसमें प्रजा के अनुसार सारे कार्य होते हैं। फिर गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है? गणतंत्र में प्रजा जो है वो सीधे तौर पे डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली शासन नहीं कर रही है, डायरेक्टली प्रजा का बात नहीं माना जाए, बल्कि प्रजा अपना प्रतिनिधि चुनता है, अपने लिए अपना नेता को चुनता है। ठीक है? या हम कह सकते हैं अपने लिए अपना शासन चलाने के लिए शासन प्रमुख को चुनता है। जनता जिसे चुनेगी वही शासन को संभालेगा। इस प्रकार के तंत्र को कहा जाता है गणतंत्र। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि कैसा तंत्र है भारत में, राजतंत्र, प्रजातंत्र या गणतंत्र? राजतंत्र तो नहीं है, या राजा का शासन अब नहीं है,
प्रजातंत्र कंप्लीटली प्रजातंत्र भी नहीं है, क्योंकि प्रजा डायरेक्टली शासन नहीं कर रही है। क्या है? गणतंत्र है। गणतंत्र में क्या हो रहा है? गणतंत्र में प्रजा अपने लिए अपना प्रतिनिधि या नेता या शासन चलाने के शासन प्रमुख को चुनती है। ठीक है। यहाँ पे जो शासन का जो प्रमुख होगा उसका पद अनुवांशिक नहीं होगा, याद रखना है, अनुवांशिक नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि कोई अगर बैठे हुए हैं गद्दी पे, जैसे सपोज कोई व्यक्ति ए अगर अभी शासन प्रमुख है तो इसी का जो बेटा होगा वही नेक्स्ट टाइम शासन प्रमुख बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? यहाँ पे जिसको जनता चुनेगी वही शासन प्रमुख के रूप में कार्य करेगा। इसी को कहते हैं गणतंत्र। सो वी कैन से अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर resides with the people. That means people have the power. What is the power they are having? They are having the power to elect their representative. Okay, they will elect their representative, that who is going to administer the country, govern the country, and that particular representative will be elected by the people only. क्लियर है? तो गणतंत्र वैसी शासन प्रणाली है जहां पे शासन का जो प्रमुख है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है और वह पद अनुवांशिक नहीं होता है। ठीक है, कई बार इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बाकी आप सभी समझ चुके होंगे, आशा करता हूं, कि स्वतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र क्या है। ठीक है। अब संविधान लागू होने के बाद, संविधान जब लागू हुई 26 जनवरी 1950 को, तो हम लोग को पता है कि संविधान में एक प्रस्तावना भी था। ठीक है। इस प्रस्तावना में यह लिखा गया था कि भारत अब एक सॉवरेन, संप्रभु देश कहलाएगा। संप्रभुता प्राप्त हो गई इसे। सोशलिस्ट, समाजवादी। ठीक है। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म बराबर। और डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। ठीक है। तो भारतीय संविधान के लागू होने के बाद भारत सबसे पहले तो 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ, रिपब्लिक बना। ठीक है। और फिर संविधान जब पूरी तरह से लागू हो गई, उसके साथ साथ ये संप्रभु भी बना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र भी, लोकतंत्रात्मक देश भी लागू हुआ। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आप सभी समझ चुके होंगे कि स्वतंत्र और गणतंत्र। स्वतंत्र मतलब आप किसी भी बाहरी प्रभाव में नहीं है, किसी के भी बाहरी प्रभाव में नहीं है, आप अपने निर्णय लेने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। आप किसी के भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है आपको, ये स्वतंत्र होता है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब याद रहेगा, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। क्यों? क्योंकि इस दिन भारत आजाद हुआ था। ठीक है। इस दिन से भारत पर किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव समाप्त हो चुका था। फिर हम लोग जाने गणतंत्र। गणतंत्र कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी को? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो चुका था, पूरी तरह से लागू हो चुका था। ठीक है। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि शासन का जो प्रमुख होगा, हेड ऑफ द जो स्टेट होगा, उसको कौन चुनेगा? वो जनता द्वारा चुना जाएगा, जनता द्वारा चुना जाएगा, न कि वो पद अनुवांशिक होगा। ठीक है। तो गणतंत्रात्मक देश में पद अनुवांशिक नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अनुवांशिक नहीं। ठीक है। और एक और डेट हम लोग जाने थे, 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ? इस दिन हमारा संविधान जो था वो किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है। संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो आशा करता हूं कि आप सभी को
समझ में आ गया होगा। 3 डेट्स याद हो गए होंगे, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 26 नवंबर संविधान दिवस। और गणतंत्र और स्वतंत्र के बीच का अंतर भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, यदि आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हमें इंकरेजमेंट मिलता है और भी इस प्रकार के कंटेंट्स को आपके सामने लाने में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।